सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर पीएम मोदी का जबरदस्त भाषण। पीएम मोदी बोले, गजनी से औरंगजेब तक इतिहास में दफन सोमनाथ वहीं खड़ा। औरंगजेब का दौर आया, उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया, सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। सोमनाथ मंदिर से बांग्लादेश को खास संदेश, यूनुस के उड़े होश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। वहां पर वो शामिल हुए और उन्होंने यहाँ 108 अश्वों के साथ निकाली गई शौर्य यात्रा में शिरकत की। ये शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से निकाली गई थी, जो शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने शौर्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला। आज देश के कोने कोने से लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको मेरी तरफ से जय सोमनाथ। ये समय अद्वितीय है, ये वातावरण अद्वितीय है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की गूंज, आस्था का उफान। इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के भक्तों की उपस्थिति इस अवसर को भव्य और दिव्य बना रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया वो पूरी तरीके से बांग्लादेश के लिए एक साफ स्पष्ट संदेश बताया जा रहा है। वही बांग्लादेश जिसके आपको बता दें कि फरवरी के महीने में जहां पर आम चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हिंदुओं के खिलाफ वहां पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा था, यूनिस सरकार चुपचाप बैठ के सब देख रही थी। तो पीएम मोदी ने जो अपने भाषण में कई सारी चीजें कही, कई सारे बयान दिए और उन्होंने जो तमाम बातें कही, उसे भी बांग्लादेश के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान गजनी का जिक्र किया, औरंगजेब का जिक्र किया। पीएम मोदी ने 1026 ईस्वी में जो है महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, 1000 साल पहले इसी जगह पर क्या माहौल रहा होगा। आप जो है उपस्थित है, उनके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 1000 साल पहले वे अताई सोच रहे थे कि उन्होंने हमें जीत लिया है, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। क्या कुछ कहना है पीएम मोदी का, सुनिए। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ, क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। साथियों, आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने
मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था। लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 14वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया। वो हमला भी नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की और इसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की। लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है। हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आतताई आते रहे। मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे। लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। तो जैसा कि हमने पीएम मोदी का बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। लेकिन वे मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है जो कल्याणकारक भी है और प्रचंड तांडव शिव ये शक्ति का स्रोत भी है। गजनी से औरंगजेब तक सोमनाथ पर हमला करने वाले तमाम आक्रांता इतिहास के चंद पन्नों में दफन होकर रह गए। लेकिन चिरचिरांतर सोमनाथ मंदिर सागर के तट पर उसी तरह तनकर खड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, सुनिए जरा मैंने जवाब आपजो वेला। આપણે આપણા પૂર્વજોના પરાક્રમનું પુણ્ય સ્મરણ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? આપણા પૂર્વજોએ કરેલા પરાક્રમમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે નહીં લેવી જોઈએ? એવો કોઈ દીકરો હોય, એવા કોઈ સંતાન હોય કે જે પોતાના પૂર્વજોને ભૂલવા માટેના નાટક કરે? भाइयों बहनों, जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है।
वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदा शिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है जो कल्याण कारक भी है और प्रचंड तांडव शिव ये शक्ति का स्रोत भी है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए ही नहीं है, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है, साथ ही हमारे भारत के अस्तित्व अभिमान का पर्व है। उन्होंने कहा सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। सोमनाथ में विराजमान महादेव, उनका एक नाम मृत्युंजय है, मृत्युंजय जिसने मृत्यु को भी जीत लिया, वो स्वयं काल स्वरूप है। ये भी एक सुखद सहयोग है कि आज सोमनाथ मंदिर की स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, साथ ही 1951 में हुए इसके निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थल है। यह स्थल हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध, परंपरा का पर्याय रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने इनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता वाले लोगों ने हमारे गौरवशाली इतिहास को मिटाने की कोशिश की, इतिहास को मिटाने के लिए संभव प्रयास किए। सोमनाथ मंदिर के लिए बलिदान देने वालों को उचित सम्मान महत्व नहीं दिया। कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं ने तो इस आक्रमणकारियों को इतिहास में छिपाने की कोशिश की, धार्मिक आक्रमण को लूट का नाम दे दिया। हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया कि सोमनाथ मंदिर के खजाने के लूटने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। नफरत, अत्याचार, आतंक के क्रूर इतिहास को हमसे छिपा दिया गया। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। भाइयों बहनों, सोमनाथ में विराजमान महादेव, उनका एक नाम मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जो स्वयं काल स्वरूप है। यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीस भजे लियते यत्र विश्वम, अर्थात ये सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में लय हो जाती है। हम मानते हैं त्वमेको जगत व्यापको विश्व रूप, यानी शिव पूरे जगत में व्याप्त है। इसलिए इस हम कण कण, कंकड़ कंकड़ में भी उस शंकर को देखते हैं। फिर कोई उन शंकर के कितने स्वरूपों को नष्ट कर सकता है? हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव को देखते हैं। उनसे हमारी आस्था को कोई कैसे डिगा सकता था? और साथियों, ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ का ये शिखर मानो उद्घोष कर रहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वै यमः, अर्थात मैं चंद्रशेखर शिव पर आश्रित हूं, काल भी मेरा क्या कर लेगा।
साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, तो जैसा कि आपने सुना, उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि सोमनाथ पर हमला महज आर्थिक कारणों से होता तो 1000 साल पहले हुई पहली लूट के बाद ही रुक जाता, लेकिन इस पर बार बार हमले होते रहे। नफरत और क्रूरता का इतिहास हमसे छिपाया गया। सच्चे धार्मिक व्यक्ति ऐसे अद्वैतवादी को नहीं छिपाते। तुष्टिकरण के ठेकेदारों ने इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुण्यमार्ग की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आने पर भी आपत्ति जताई गई। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का विरोध करने वाली ताकतें भारत में मौजूद और सक्रिय है। अब वे तलवारों के साथ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने लिए तरीके बदल लिए हैं। वे भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, हमें शक्तिशाली बनना होगा, हमें एकजुट होकर उन सभी ताकतों को हराना होगा जो हमें बांटने की साजिश रच रहे हैं। क्या कुछ और कहा पीएम मोदी ने? हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। भूमि अधिग्रहण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को सबसे ऊपर रखा था। उस दौर में सोमनाथ मंदिर के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया और उन्होंने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुनिए। हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपके भी जुड़ा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।